साहब कहते हैं साधु सगा गुरु सगा अंत सगा निज नाम, कहें कबीर या जीव को तीन ठाम विश्राम। इस संसार में केवल तीन ही हमारे सच्चे रिश्तेदार हो सकते हैं, सच्चे संबंधी हो सकते हैं, सच्चे सगे वाले हो सकते हैं। साधु सगा गुरु सगा अंत सगा निज नाम, कहें कबीर या जीव को तीन ठाम विश्राम। इस जीव को इस संसार में इन तीन लोगों के पास ही कुछ शांति मिल सकती है, थोड़ा विश्राम मिल सकता है। और कहीं साधु की संगति में, गुरु की शरण में और नाम के स्मरण में। लेकिन परम विश्राम, परम शांति, परम सुख, परमानंद तो घर में ही प्राप्त होगा। परदेश में, बेगाने देश में कभी परमानंद की प्राप्ति नहीं। परदेश में तो केवल भटकना होता है। जब घूमने फिरने हम जाते हैं परदेश में, निश्चित रूप से कुछ समय के लिए बड़ा आनंद आता है, अच्छा लगता है, घूमने फिरने जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर शरीर में थकावट होने लगती है। घूमते फिरते शरीर थकने लगता है, मन उबने लगता है, परदेश का आकर्षण धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तब वापस अपने घर की याद आती है। सोचते हैं अब घर चलें, बहुत परदेश में घूम लिए, अब घर चलकर आराम करें, विश्राम करें, घर में ही शांति मिलेगी। और हम घर को लौट जाते हैं। और वास्तव में जब घर लौटते हैं तो घर में ही हमें पूरा आराम मिलता है, शांति मिलती है। तो इस बेगाने देश में हम आ गए और यहां आकर भटक गए, थक गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए, वापस अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। संसार रूपी भूल भुलैये में ऐसे भूले भटके हैं कि निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। और यह सारा भूल भुलैया है माया का। यह भूल भुलैया संसार का माया का बनाया हुआ है। माया हर तरह से जीव को इस भूल भुलैये में भटका कर रखती है, किसी तरह से भी यहां से निकलने नहीं देती है। एक रास्ते से निकले तो दूसरे रास्ते पे रोक लेती है, दूसरे रास्ते से पार निकले तो तीसरे रास्ते पे रोक लेती। माया का बड़ा खेल है। माया का कोई एक रूप नहीं होता है, माया के अनेक रूप होते हैं। अनेक रूपों में माया हमें फांसती है और उसके सारे रूप बड़े मधुर है। उसकी वाणी बड़ी मधुर है, उसकी वाणी में मधुरता है। और बहुत बड़ी ठगनी ठगनी है, इसीलिए उसके रूप में मधुरता है, उसकी वाणी में मधुरता है। संसार में देखिए सबसे मीठा ठग ही बोलता है। साहब ने कहा है, वाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। जो ठग होता है कभी कठोर वचन नहीं बोलता है। इस संसार में ठग ही ऐसा होता है जो सबसे मीठी वाणी बोलता है, मीठी बोली बोलता है। मीठी वाणी बोलता है तभी वह लोगों को अपने वश में करता है। अपने वश में कर उसको घड़ी घड़ी ठगता है, छलता है, उसे लूटता है। माया भी ऐसी ठगनी, और साधारण ठगनी भी नहीं। साहब ने तो उसे महाठगनी कहा है। माया महाठगनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया महाठगनी हम जानी। केशव के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होए बैठी, तीरथ हूं में पानी। जोगी के जोगन होए बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा होए बैठी, काहू के कौड़ी कानी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह सब अकथ कहानी। माया की कहानी ही अकथ है। जितना कहो कम है। इतने उसके रूप हैं, इतना उसका प्रपंच फैला हुआ है कि इस जीव के लिए उससे छूट पाना बड़ा कठिन है। और जब तक हम बंधन में हैं, हम कितना भी चलने का प्रयास करेंगे,
अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने जीवन के कल्याण के मार्ग पर कितना भी चलने का प्रयास करेंगे, चलेंगे जरूर लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। बंधा हुआ आदमी कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं पहुंच सकता। चल सकता है लेकिन पहुंच नहीं सकता। जैसे कोल्हू का बैल, कोल्हू के बैल को आपने देखा है, कोल्हू का बैल घंटों चलता है, घंटों चलता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं, वहीं घूम घूम कर वहीं रह जाता है। तो हमारे भी जीवन में इसी तरह के बंधन है, माया के बंधन, जिसके कारण चलते तो बहुत हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं पाते, घूम घूम कर वहीं रह जाते।